विमला सिंह आज कार्ल मार्क्स के बारे में बताने जा रही हूँ। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्यूरिंज नगर में हुआ था। इस विचारक का पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। मार्क्स के पिता का नाम हर्शल मार्क्स था। इनके पिता यहूदी थे। वे वकालत करते थे और 1824 में जब कार्ल मार्क्स सिर्फ 6 वर्ष का था, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। बालक मार्क्स पर इस घटना का बहुत प्रभाव पड़ा। बड़ा होने पर मार्क्स यहूदी धर्म का कट्टर विरोधी बना। मार्क्स की बचपन की शिक्षा दीक्षा टियर के ही एक अच्छे स्कूल टियर जिम्नेजियम में हुई। मार्क्स की स्तर की शिक्षा पहले बोन विश्वविद्यालय और फिर बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई। पिता की इच्छा अनुसार मार्क्स ने उच्च अध्ययन हेतु कानून विषय को चुना था, लेकिन मार्क्स की रुचि कानून के बजाय दर्शन शास्त्र और इतिहास में अधिक थी। 1841 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय में डेमोक्रिटस एवं एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन के भेद शीर्षक पर थीसिस लिखी और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इसने प्रोफेसर का पद प्राप्त करना चाहा, परंतु समकालीन सरकार मार्क्स के विचारों से सहमत नहीं थी, अतः उन्हें प्रोफेसर के पद से वंचित रहना पड़ा। निराश होकर उन्हें जीविकापार्जन के लिए अन्य कार्य ढूंढने पड़े। इसी निराशा के कारण उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इसके पश्चात मार्क्स ने अपने विचारों को प्रसारित करवाने के उद्देश्य से पत्रकारिता को अपनाया और 1843 में राइनिश ज़ाइटुंग नामक पत्र में काम करना प्रारंभ किया और इसी वर्ष वह इस पत्र के संपादक भी हो गए। इस पद पर कार्य करते हुए मार्क्स ने तत्कालीन जर्मनी और प्रशिया की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था का गहन अध्ययन किया और उसकी अपने पत्र के माध्यम से तीव्र आलोचना की। फलस्वरूप प्रशिया की सरकार द्वारा पत्र को बंद कर दिया गया और मार्क्स को जर्मनी छोड़ना पड़ा। 1843 में ही एक धनी परिवार की लड़की जेनी वाल वेस्टफालेन के साथ मार्क्स ने विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात ही मार्क्स समाजवाद के अध्ययन के लिए पेरिस की ओर रवाना हो गए। वहां उनकी भेंट फ्रेडरिक एंजेलस से हुई। एंजेलस एक धनी व्यापारी था जिससे उनको आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। एंजेलस समाजवाद का प्रबल पोषक था। उसने मार्क्स को क्रांतिकारी विचारक बनाने में पूरी मदद की। मार्क्स द्वारा लिखित दास कैपिटल का द्वितीय भाग, जिसको क्रांति की बाइबिल कहते हैं, जिसे एंजेलस ने ही मार्क्स की मृत्यु के बाद प्रकाशित कराया। वास्तव में यदि मार्क्स को एंजेलस का सहयोग नहीं मिलता तो उनकी प्रतिभा का पूर्ण विकास न हो पाता। एंजेलस एवं मार्क्स दोनों जीवन प्रयत्न अंतरंग मित्र रहे। दोनों के विचार एक दूसरे से बहुत मेल खाते थे। दोनों ने होली फैमिली नामक ग्रंथ की रचना की, जो सन 1845 में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग की विश्वव्यापी ऐतिहासिक उद्देश्य से संबंधित विचारों की लगभग एक समूची प्रणाली खड़ी कर दी। इस रचना में नए क्रांतिकारी भौतिकवादी दर्शन का सर्वहारा वर्ग की सैद्धांतिक विचारधारा का तत्व मौजूद है। कल्याणवादी समाजवादी सर्वहारा वर्ग को असहाय पीड़ित जनसमूह भर मानते थे। इसके विपरीत मार्क्स तथा एंजेलस ने श्रमिक वर्ग को एक ऐसी सामाजिक शक्ति के रूप में देखा जो सारे समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। 1846 ईस्वी में मार्क्स
बेल्जियम के ब्रुसेल्ज नगर में बस गए। वहाँ उन्होंने साम्यवादी संघ की स्थापना की। यहाँ प्रशिया सरकार की नीति के कारण मार्क्स को प्रशिया की नागरिकता छोड़नी पड़ी। फलस्वरूप 1849 में मार्क्स परिवार सहित लंदन में जाकर रहने लगे, जहां 1883 में इनकी मृत्यु हो गई।